योगी सरकार द्वारा सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने के आदेश के बाद आगरा की जनता से जाना हमने उनका मन का हाल कि क्या कुछ कहना है लाउड स्पीकर धार्मिक स्थल से उतरवाने को लेकर। वहीं जुम्मे की आखिरी नमाज को लेकर प्रशासन आगरा एडीएम ने कहा कि 800 लाउड स्पीकर अवैध हो चुके हैं, इनको उतरवाया जा चुका है, कम वॉल्यूम भी करवाया जा चुका है। वहीं जिस तरीके से कोई भी धार्मिक स्थल की जगह पर रोड पर नमाज पढ़ता है तो उसे मुकदमा भी करवाया जाएगा। नहीं, मैं बता दूं कि आगरा में बिल्कुल तनावपूर्ण माहौल नहीं है। जुमे की नमाज जो कल होनी है उसको लेके हम लोग तैयार हैं। जो प्रमुख मस्जिद है और प्रमुख स्थल है वहाँ मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। आगरा में जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से संवाद स्थापित कर लिया गया है। अभी शासन ने एक आदेश निर्गत किया था कि जहाँ लाउड स्पीकर्स गलत तरीके से लगाए गए हैं उनको हटवाया जाए। उसमें धर्मगुरुओं से और जिम्मेदार लोगों से बात करके उसे हटाने की कार्रवाई कराई जा रही है। यह भी सुनिश्चित कराया जा रहा है कि लाउड स्पीकर की ध्वनि इतनी ही रहे कि वो जो धार्मिक स्थल है उसके परिसर के बाहर न जाए, तथा साथ ही साथ ये भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं होगी। इसका हम लोगों ने प्रचार प्रसार कराया है, लोगों को बताया है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने इन निर्देशों की अवहेलना की तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सर, लाउड स्पीकर को लेकर सर, जैसे कि लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, सर धार्मिक स्थलों से क्या कुछ कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि एक तरह से ये सही है, इससे लोगों को अशांति पैदा होती है, बच्चे पढ़ने वाले बच्चों को भी अशांति पैदा होती है, और लोग अपना भजन ध्यान करते हैं तो उनको भी उसमें अपनी अशांति पैदा होती है, क्योंकि वो शांति चाहते हैं। तो लाउड स्पीकर लगने से एक ही धर्म से नहीं, मंदिरों से नहीं, सभी धर्म के लिए होना चाहिए। कानून सबके लिए एक समान है, चाहे वो मस्जिद है या मंदिर है ना, चाहे वो गुरुद्वारा है ना, उसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। सही है ये। देखो भाई, बात दरअसल ये है कि हमारे देश में 90 करोड़ की आबादी हिंदुओं की बताई जाती है, और 90 करोड़ हिंदुओं की तुलना जो है 20 करोड़ से की जा रही है, और 20 करोड़ आकर के भिड़ गए 90 करोड़ से। उसकी भिड़ंत में ये धार्मिक स्थलों से माइक उतारे जा रहे हैं। वैसे माइक का जन्म तो 1902 के आसपास हुआ है, पहले माइक नहीं थे। लेकिन दूसरी बात हम एक और कहना चाहते हैं इसमें, एक समय था विश्व में हिंदुओं का शासनकाल हुआ करता था, कश्मीर पंडितों की गद्दी थी। आज हिंदू अपने कर्म से इतना पतित हो गया है कि विश्व को दिए बैठा हुआ है, और केवल 32 करोड़ की आबादी वाले क्षेत्र को ही कब्जा किए हुए हैं। अब इसके बावजूद भी हिंदुओं को कहाँ जाना पड़ेगा, बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर में कहाँ खुदाई मारेंगे, ये ईश्वर जाने।